बार फटाफट ना क्या करते हैं, जो लास्ट क्लास तक डाउट्स हैं उन डाउट्स को कंसीडर कर लेते हैं पहले, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। देखो जो पहला डाउट बताया वो बताया गया साइटोकिनिन में प्लांट हार्मोन है और जहां पर एक्सेसिव सेल डिवीजन की जरूरत होती है, मतलब सेल डिवाइड करेगा, क्या करेगा, सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाएगा। तो जहां पर नए सेल्स बनाने की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, वहां पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, साइटोकिनिन। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर एक फ्रूट्स आ रहे हैं। अब जो फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं कंपेयर टू प्लांट, तो उन फ्रूट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकिनिन। पहला डाउट। दूसरा डाउट था जियोट्रोपिज्म। देखिए जियो वर्ड आपको याद रखना है, जियो वर्ड रिलेटेड है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी हमेशा एक्ट करती है डाउनवर्ड। किधर एक्ट करती है, डाउनवर्ड। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक सीड लिया और एक सीड को इस तरीके से ग्राउंड के अंदर, ये ग्राउंड है, इस तरीके से ग्राउंड के अंदर बरी कर दिया। अब जब मैं सीड को ग्राउंड के अंदर बरी करूंगा तो चाहे मैं, मतलब ऐसा सीड का कोई सीधा ही उल्टा पोर्शन थोड़ा ना होता कि मैंने उल्टा रख दिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं। तो हमेशा क्या होगा, एक पार्ट ऐसा होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। और एक पार्ट ऐसा होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा। बोलो बात सही है गलत है, बिल्कुल, जो ऊपर जाएगा उसे क्या बोलते हैं, शूट्स। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म कहता है, जियोट्रोपिज्म कहता है कि एक पार्ट ग्रेविटी की तरफ जाएगा, एक पार्ट ग्रेविटी की तरफ जाएगा और एक पार्ट ग्रेविटी से अपोजिट जाएगा। जो ग्रेविटी की तरफ जाता है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और जो इसके अपोजिट जाता है उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर है जियोट्रोपिज्म, तुम्हारे डाउट तो। अब एक और शानदार डाउट पूछा किसी ने, जिसमें मैं फिलहाल थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूं, विच इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कीमोट्रोपिज्म के बारे में कि कीमोट्रोपिज्म होता है मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स, मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स। जैसे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जाके जब स्टिग्मा पे लाई करते हैं, मान लो वो बहुत ही गड़बड़, तो नहीं, इतना गंदा नहीं होता। पॉलन ग्रेन जाके जब स्टिग्मा पे लाई करते हैं तो यहाँ से पॉलन ट्यूब बढ़ने लगती है। कौन सी डायरेक्शन में बढ़ती है, जिस डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये केमिकल की तरफ हो रही है, तो इस वजह से इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। तेज बोलो। ये वाली ग्रोथ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो फ्लावर ऐसे टेढ़ा है, समझ रहे हो, पेड़ पे जो फ्लावर है वो जरूर थोड़ा सीधा खड़ा हो, फ्लावर तो टेढ़ा भी हो सकता है, तो ऐसे ग्रो होगा। तो जियोट्रोपिज्म तो नीचे चला जाना चाहिए था ना उसे, नॉट जियोट्रोपिज्म। हाँ तेज बोलो। स्टिग्मा, उसके बाद, हाँ उसके बाद स्टार्ट, पहले से कैसे हो जाएगी। होपफुली ये क्लियर है सबको, आगे बढ़े। एनी अदर डाउट। ऐसे करके ना लटें निकली होती है पेड़ की, देखिए उसे टेंड्रिल्स बोलते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा वहां पे ग्रो करेगा, ऑब्जेक्ट के पास ग्रो नहीं करेगा, बस ये बात। आज जो पढ़ना है ना वो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए आज हमें पढ़ना है, हमने, अगर मैं चैप्टर का थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने कहा हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स। हमने कहा जो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन हो रही है ये दो तरीके से हो रही है, एक कर रहा है नर्वस सिस्टम और एक कर रहा है
एंडोक्राइन सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर मैंने कहा लेकिन नर्वस सिस्टम की कुछ है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कुछ क्या है, उसकी कमियां हैं। तो हमने कहा अगर कमियां हैं तो भाई इसको ओवरकम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो हमने कहा इसको ओवरकम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में नहीं जाती उसे कौन लेकर जाते हैं, हॉर्मोन्स। कौन लेकर जाते हैं, हॉर्मोन्स। तो हमने कहा भाई हॉर्मोन्स जो सिस्टम बनाएगा उसे कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन हमने एक मिस्टेक करी, हमने कहा हार्मोन लेकर जाते हैं हमने, लेकिन वो हार्मोन ह्यूमन बीइंग में तो पड़ा ही नहीं, एनिमल्स में तो पड़ा ही नहीं। हम यहां से सीधा जंप किसके ऊपर मार गए, प्लांट्स। यानी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। विच इज ऐसा मिस्टेक नहीं है कि गड़बड़ हो गई हमसे, पढ़ना हमें ऐसा ही था। लेकिन आप सोचो, क्या आपको नहीं लगता कि एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स हमने छोड़ दिया बीच में से, वो टॉपिक तो रह गया। आज हमें वो टॉपिक कवर करना है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से हार्मोन जो है वो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसी कैसी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैसे कैसे रिलीज होते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे बात को। तो आपको आज जो हमें एक टॉपिक कवर करना है वो हमें कवर करना है ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में हम बहुत बार डिस्कस करते आए हैं। आपने पढ़ा है ग्लैंड के बारे में चैप्टर 6 में, लाइफ प्रोसेसेस में। उन सभी को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखिए आपको ना नोट्स में एज इट इज लिखा नहीं मिलेगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में, लेकिन एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, इन द ब्लड स्ट्रीम। लेकिन ये ब्लड में नहीं, कहीं अलग अलग जगह सिक्रीट करेंगे। सर कैसे, एग्जांपल देके बताओ। तो मैंने कहा कि एक ग्लैंड से आप बड़े कनेक्टेड है, आपने काफी बार मेरे मुंह से भी सुना होगा एड्रेनल ग्लैंड। यानी जब आप घबराए होते हैं, एक इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन। वो हार्मोन सिक्रीट होता है डायरेक्ट किसके अंदर, ब्लड के अंदर। किसके अंदर सिक्रीट होता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। क्योंकि ब्लड के अंदर आ रहा है तो जो ग्लैंड सिक्रीट करता है, मैंने उस ग्लैंड को क्या नाम दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जब हमने डाइजेशन पढ़ा तो याद करो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज सिक्रीट करता है, बताओ क्या क्या। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। कहां सिक्रीट करता है, क्या डायरेक्टली ब्लड में किया, नहीं। दूसरा ग्लैंड पढ़ा हमने अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीट करता है, अमाइलेज। कहां सिक्रीट करता है, माउथ में। क्या डायरेक्टली ब्लड में करा, नहीं। हमने तीसरा ग्लैंड पढ़ा लिवर। लिवर क्या सिक्रीट कर रहा था, बाइल जूस। कहां सिक्रीट कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां सिक्रीट कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ब्लड में किया, नहीं। चौथा ग्लैंड आपने पढ़ा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा था, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहां सिक्रीट कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ब्लड में कर रहा था, नहीं। वो सभी किसी ना किसी ऑर्गन में कर रहे थे, इस वजह से, क्योंकि एक ऑर्गन के अंदर कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें हम मतलब ब्लड के बाहर कर रहे हैं, ऐसे याद रखो, ब्लड के बाहर कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जो ब्लड के अंदर करे, ब्लड के अंदर करे, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम जितने भी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज, वो अपना सिक्रीशन कहां पे करने वाले हैं, ब्लड के अंदर करने वाले हैं। इस वजह से सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ा पीछे आओ, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। चैप्टर हमने लाइफ प्रोसेस, आप 6 बोल लो, 5 बोल लो, चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हमने इसके बारे में काफी बार डिस्कशन किया कि ग्लैंड्स क्या हैं, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं। यहाँ पे अलग ग्लैंड्स आएंगे, एक आधा ग्लैंड थोड़ा बहुत आपको सेम भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा दोनों के अंदर, वो डिफरेंस यही रहेगा, वो डिफरेंस यही रहेगा कि एक ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा और एक डायरेक्ट किसी पार्ट में, बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर रिलीज करेगा। तो पढ़े इनके बारे में, या किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो बताओ। कोई सवाल नहीं आ रहा, सोच लो, मेरे मन में आ गया तो।
वट आई कैन सी हेयर इज कि तुम में से तो तुम लड़कों की बियर्ड नहीं आ रही है, वरना थोड़ी बहुत तो आ जाती है इस 10th क्लास तक। लेकिन हमारी क्लास में तो सारे ही लड़के ऐसे हैं। थोड़ी तो तुम हटा देते हो, वो है औरव की थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। और किसने? मैंने शुगर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लीन है ही नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तुम लड़कों को एक सजेशन दे दो, एक लाइफ टाइम सजेशन दे रहा हूं तुम्हें, जब बियर्ड आने लगे तो मत रखना, ठीक है? क्योंकि अगर रख लोगे उसके बाद किसी दिन नाक तुमने क्लीन करने की सोची तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ने वाला है। ठीक, तो बेटर रहता है नहीं रखो, कभी कभी ग्रो कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मत रखना, बहुत बुरे लगते हैं। कोई एक्टर बता दो जो बियर्ड रखता हो है? मुझे, मैं तो करवा, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं हटा दूं। लेकिन मैंने एक बार क्लीन। आप ब्लड याद रखिए। चलो बस आओ पढ़ते हैं। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ये मत सोचना सर हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के बाद हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाने वाले हैं। ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सेम है। कह रहे हैं हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activity of living organisms and also their growth. In the very first class हमने डिस्कस किया था कि मेरे हैंड की लेफ्ट हैंड का ये कॉर्नर फिंगर और राइट हैंड का कॉर्नर फिंगर का इनका साइज इक्वल है। इस फिंगर को किसने बताया इतनी बड़ी होना है? ये हॉर्मोन्स ने इंफॉर्मेशन को कंडक्ट किया। तो हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड, हमने कहा दीज ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड मेन ऑर्गन। ब्लड स्ट्रीम या मेन ऑर्गन में डायरेक्टली अपने जो सिक्रीशन है जो रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ये हार्मोन कौन कौन से? आप ध्यान से देखो, ये टॉपिक दो तरीके से आपको पढ़ाया जा सकता था। पहला तरीका था यहाँ पे लिखा होता दीज ग्लैंड्स आर, और यहाँ पे ग्लैंड के नाम लिखे होते। ग्लैंड के नाम लिखे होते तो आपसे क्या पूछते? हार्मोन के नाम बताओ। हार्मोन के नाम लिखे तो आपसे क्या पूछेंगे? ग्लैंड के नाम बताओ। तो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा क्या आइडिया दूं, देख लो, सीधा पढ़ लो। इसमें आइडिया क्या देना है? सिंपल है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। थायरॉक्सिन हार्मोन, पहले पढ़ लो फिर बना देते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन, ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यही पता होनी चाहिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में। कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में। आ जाओ, चलो वापस आ जाओ तुम यहाँ पे। कहाँ प्रेजेंट है? नेक में।
थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, थायराइड ग्लैंड का काम है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना। थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। अब सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का, मेंटेन करने का काम किसका है? थायराइड ग्लैंड का है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। अब एक कमाल की बात सुनो जो आप रिलेट कर पाओगे और आपने पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा गॉइटर के बारे में। गॉइटर डिसीज में क्या होता है? गॉइटर डिसीज में होता क्या है? गॉइटर डिसीज में जो हमारी नेक होती है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड में ऐसे स्वेलिंग आने लगती है, ऐसे सूज जाता है, फूल जाता है, बाहर निकल आता है। जैसे मुकेश का तुमने देखा होगा, मुंह निकल कर आता है। किस किसने देखा है मुकेश का? देखा है ना? तो मुकेश के बारे में नहीं पता? जब भी कोई मूवी शुरू होती है सबसे पहले मुकेश के बारे में तो बताते हैं। तो असल में क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। लेट 90s में देखा गया कि बॉडी के अंदर ना, लोगों की बॉडी के अंदर आयोडीन की बड़ी कमी हो रही है, और आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग होती है। उस डिसीज को हमने क्या नाम दिया? गॉइटर। अब आयोडीन की कमी हो रही थी, इस वजह से क्या हो रहा था? थायराइड ग्लैंड स्वेल हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि ना आयोडीन की जो डेफिशिएंसी हो रही है, वी वांट टू फुलफिल द डेफिशिएंसी। मैं एक सिंपल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। कोविड के समय पे बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से मर रहे थे, लोग सिलेंडर लेके लाइन में लगे थे ऑक्सीजन के लिए। आप में से ऐसे कितने बच्चे जिनको आज तक वैक्सीन नहीं लगी हुई? देखो, हाथ नीचे कर लो। अब लोगों को इतनी गंदी तरीके से मरते हुए देखने के बाद भी पढ़े लिखे लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है। ठीक है, जो ये बोलेंगे सर हमारी तो एज नहीं थी उस समय पे, है ना? बच्चों, कोविड तो अभी 1 महीने पहले भी मैं सुन रहा था केसेस आ रहे हैं, वैक्सीन तो नहीं लगी आज तक भी। ठीक है, तो ये तो मत बोलना हमारी एज नहीं थी। यानी पढ़े लिखे लोगों ने इतने गंदी तरीके से लोगों को मरते हुए देखने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई। अगर मैं इन लोगों के घर पे फ्री में आयोडीन की टैबलेट देकर जाता तो ये खा लेते क्या? मतलब ही नहीं है। तो हम चाहते लेकिन इनको आयोडीन मिले और ये बचे रहे, ये हॉस्पिटल जाके डॉक्टरों को परेशान ना करें। तो ऐसा क्या करें कि ये जो आयोडीन है ये सबकी बॉडी में डिलीवर हो जाए। यानी कुछ ऐसा सामान जो छोटे बच्चा भी खाए, बड़ा बच्चा भी खाए, बड़ा बच्चा क्या होता है, बड़ा भी खाए, जो एक अमीर भी खाए और एक गरीब भी खाए। बताओ ऐसा सामान क्या होता है? टाटा सॉल्ट। तो क्या करा जाने लगा? सॉल्ट के अंदर आयोडीन मिलाया जाने लगा ताकि सबकी बॉडी के अंदर आयोडीन डिलीवर हो सके। आयोडीन डिलीवर हुआ, आयोडीन की डेफिशिएंसी खत्म हो गई, गॉइटर के केसेस रेडी हो सके। ठीक है, तो ये सबसे पहले ग्लैंड की हमने बात करी, विच वाज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा था? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था। क्या कह रहा है? इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में लोकेट होता है। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कंट्रोल करता है कि किस तरीके से क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को, इनके डाइजेशन को कंट्रोल करता है कौन? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट करे जाने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन। बताइए कोई प्रॉब्लम लगी तो? नो। अब आया ग्रोथ हार्मोन। एक क्वेश्चन आएगा आपसे, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, अरे बातें नहीं करो, सुन लो। एक क्वेश्चन आएगा कि एक पर्सन है जो थोड़ा सा ड्वार्फ रह गया, गिट्ठा रह गया, इसके पीछे कौन सा ग्लैंड या कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? आओ समझाते हैं। बिल्कुल, जैसे मानो आप सब ग्लैंड्स हो, ठीक है। अब आप सबका काम क्या है? आप सबका काम है पढ़ाई करना, ठीक। लेकिन आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे। आप सबने भाई पढ़ाई ना करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हैं कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आप सबको कंट्रोल करने के लिए स्कूल में कौन है? प्रिंसिपल।
टीचर, यानी तुमने कुछ गड़बड़ करी तो तुम्हें देखने के लिए बैठे हैं टीचर्स। पीट तो सकते नहीं आजकल, ठीक है, ओके 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 ओके, विल स्टॉप इट हियर ओनली, टीचर्स। ठीक है, अब क्या टीचर का भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता? कर सकता है, जैसे मनप्रीत ने बताया कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टीचर गड़बड़ करे तो कोऑर्डिनेटर छोड़ देते हैं, हम प्रिंसिपल पे चलते हैं। फिर तो स्कूल गया। अब तुमने बहुत लेवल बना दिए, अब तुम्हें बहुत नॉलेज है स्कूल की, कोऑर्डिनेटर होता है, डायरेक्टर होता है, फिर अब तुम और भी कोई पोस्ट वोस्ट निकाल रहा होगा बीच में से। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो स्टूडेंट ने गड़बड़ करी तो स्टूडेंट के लिए कंट्रोल करने के लिए कौन आया? टीचर। टीचर ने गलती करी तो टीचर को कंट्रोल करने के लिए कौन आया? प्रिंसिपल। ऐसे ही ग्लैंड्स, हाँ हाँ, तो भाई खत्म, स्कूल स्कूल बर्बाद। क्या? Never take the name of any teacher anywhere। क्या होता है, काफी बार आप किसी टीचर का नाम लेते हो और ये बहुत गलत तरीके से कोई दूसरा बच्चा कन्वे कर देगा, वे मतलब मैं घसीटे जाओगे। वैसे आई नो सर बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यार से डील करते हैं। मेरे को एक बार ही पता लगा था, सर मेरे साथ पीटी में बैठ गए थे तो सर क्या समझा रहे थे बेहतरीन, उन्होंने तो बच्चों को छोड़ो पेरेंट्स को इतना बढ़िया समझाया। ग्लैंड्स, अगर ये ग्लैंड गड़बड़ करें तो इसको कंट्रोल करने कौन सा ग्लैंड आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड आएगा? इस वजह से इसको किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड। अच्छा, ये गड़बड़ कर दे ना ना ना, तो बताओ। नहीं, एक लेवल और है। एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। क्या पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई गड़बड़ करे तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। अगर हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कोई पर्सन अगर गिट्ठा रह गया तो क्या गलती किसकी थी? पिट्यूटरी ग्लैंड की थी, क्योंकि इसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना था, इसने ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं करा। लेकिन हाइपोथैलेमस को इससे ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करवाना था, हाइपोथैलेमस ने भी अपना काम सही से नहीं किया। मानो टीचर पढ़ा नहीं रहा था, तुमने जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करी कि भाई ये तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो निकले प्रिंसिपल के दोस्त। प्रिंसिपल को मैं समझाता हूँ और प्रिंसिपल का उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्या कोई सुधार होगा? नहीं। तो सेम, अगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं सही करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नहीं करेगा ना इनको काम करने देगा सही से, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ लोकेट है? इट इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में लोकेट होता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, यानी किसी की हाइट बड़ी जल्दी बढ़ रही है और किसी की धीरे 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 बढ़ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर सही से काम नहीं कर रहा, उससे काम कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही तो तुम हाइपोथैलेमस को थप्पड़ मारना चालू कर दो कि काम कर। नेक्स्ट आया एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन को सिक्रेट करता है एड्रेनल ग्लैंड। ऑब्वियसली बात है, ये हार्मोन के बारे में बहुत बार डिस्कशन हुआ है, तो हम एक बात से समझते हैं, एक बड़े ही सही एग्जांपल से समझते हैं। शायद मैंने कभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हो। मैंने कहा कि ये मनप्रीत है, नहीं सलमान खान नहीं है इस बार, ये मनप्रीत, और ये मनप्रीत के सामने एक दीवार बनी हुई है 4 फीट की। ठीक है, अब 2 कंडीशन में एक साथ समझाने वाला, तो ध्यान से समझना। मैंने मनप्रीत को कहा कि मनप्रीत आपको जल्दी से जल्दी यहां से भागकर, ये बड़ा गंदा कलर है पिंक,
यहां से भागकर यहां पहुंचना है। आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो आप 10th में पास हो गए, अदरवाइज फेल हो जाओगे। और यहां पहुंच करना आपको इस दीवार को कूदना है, ठीक है। मनप्रीत ने अपनी पूरी जान लगाई, बहुत भागा भागा गया और भागते भागते वो पहुंचा यहाँ पे पूरी ताकत लगा के। मनप्रीत 99% लगाओगे, 100% ताकत लगाओगे? 100% लगा देगा, पास होना चाहता है, ठीक है। 100% ताकत लगाई यहाँ पहुंचने में। मैंने कुछ टाइम नोट कर लिया, x सेकंड्स लगे पहुंचने में, और इसके ऊपर कूदने की भी इसने पूरी कोशिश करी, ठीक है। मान लो नहीं कूद पाए। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मनप्रीत के पीछे यहाँ पे लगा देते हैं एक डॉग। अब मुझे बताओ, अब मनप्रीत को यहां से यहां पहुंचने में पहले से टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। यानी मनप्रीत के लिए कुत्ते से बचना ज्यादा जरूरी है 10th क्लास में पास होना। चलो जोक्स अपार्ट, तो उसके लिए डॉग से बचना ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी पहुंचेगा। पहले वो ये दीवार को जंप नहीं कर पाया था, अब क्या होगा? दीवार भी जंप कर जाएगा। अब नहीं कर पाया तो हवाले है वो डॉग के, ठीक है, फेल तो हो ही गया। तो अरे सुन, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ हुआ जो एकदम से ज्यादा एनर्जी आ गई। अच्छा, ये मैंने जो रेफरेंस लिया ये जंप करने वाला, मैंने एक मूवी से लिया। मैंने एक मूवी देखी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा करता है ये काम। एक बुढ़े अंकल होते हैं, वो बोलते हैं मैंने देखा था सामने जल रहा था, इसको इसने जलाया, तो बोले आपने इसको बचाया क्यों नहीं? कहते बीच में 4 फीट की दीवार थी, मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं जंप कैसे करता? तो क्या करता है, हाथ में आग लगाता है, उनके पास चला जाता भागता हुआ। वो 4.5-5 फीट के कटघरे को कूद कर भाग जाते हैं। बोलता है अपने लिए तो 5 फीट का कटघरा भी कूद गए, लेकिन ये बोल रहे 4 फीट की दीवार नहीं कूद पाए, तो झूठ बोल रहे। ठीक है, चलो वो बात अलग हो गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो अंकल कैसे कूद गए, मनप्रीत कैसे कूद गया? तो यहां पर बीच में आया एड्रेनल ग्लैंड, जिसने क्या सिक्रेट करा? एड्रेनलाइन हार्मोन, ADRE। तो क्या कह रहे हैं? एड्रेनलाइन हार्मोन है सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड। द ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, ध्यान से सुनेंगे। द ग्लैंड इज लोकेटेड अबव बोथ द किडनीज, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है नहीं, मेंटेन करता है क्या क्या? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है। आप भाई ऐसा हुआ है, चलो भागते हो तो हार्ट बीट सबकी बढ़ती है, कभी बैठे बैठे बढ़ी है? यस सर, मेरी तो बढ़ी है। ये वाले पता नहीं कौन है, बताओ कब बढ़ी थी आखिरी बार? टेस्ट के वक्त। जब तुम मैथ्स का पेपर लोगे, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा और एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो भी बढ़ेगी, तब तो ज्यादा बढ़ेगी कि ये क्या आ गया, ठीक है। जब रिजल्ट आया होगा तो भी बढ़ेगी। या कोई हॉरर मूवी देख लेते हो तो भी बढ़ती है, या हॉरर मूवी के बाद घर में अकेले सोना पड़ जाए और सीढ़ियों से गन 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 की आवाज आ रही हो तो भी बढ़ती है। तो लेटे लेटे बढ़ेगी। तो काफी बार ऐसा भी होता है, जैसे हम कोई एक डरावना सपना देख लेते हैं तो भी हार्ट बीट बड़ी होती है, एकदम से उठते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इनकी वजह से हो रहा है। तो इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसको ना इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो ये क्या करेगा, ये सिक्रीट हो जाएगा, ये हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। इस वजह से इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करता है?